मेरा नाम मवासी राम है जी। आप रिटायर्ड हेडमास्टर रहे हैं। हाँ जी। तो स्कूली पढ़ाई के दौरान बच्चों को टीचर्स अक्सर डांट दिया करते हैं, कभी कभी पीट भी दिया करते हैं। हाँ। तो क्या आप इसको बुरा मानते हैं एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर? नहीं, ऐसा देखिए, पुरानी कहावत है, या तो शौक से या खौफ से। लेकिन अब बच्चों में शौक भी है, और जो कहीं गलती करता है तो अध्यापक का, मैं इस बात को नहीं मानता। हालांकि सरकार का कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि बच्चे को पनिशमेंट दी जाए, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर वो शरारत करता है या कहीं कुछ वो है, तो डांट तो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डांट अपनी जगह, इन पुलों को देख लीजिए, उनमें अगर डांट ना हो, अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल हैं, कितनी डांट उनमें है। डांट का तो एक विशेष महत्व है। अगर अध्यापक डांट नहीं लगाएगा, बोतल में डांट नहीं होगी, तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए अध्यापक जो है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे चोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर काढ़े खोट। तो अध्यापक का तो काम है भाई, अध्यापक की उससे कोई पर्सनल रंजिश नहीं होती। अध्यापक ये चाहता है कि ये मेरी फसल है, ये अच्छी लहलहाए, अच्छा यहाँ रिजल्ट आए। तो अध्यापक तो इसी में, जब वो अपने बच्चों को देखता है कि मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, तो इससे अध्यापक का सीना चौड़ता है। मैं भी अपने ज़माने के जो बच्चे मेरे पढ़े हैं, मेरे को जब भी कहीं मिलते हैं तो बड़ा अच्छा वो रिस्पेक्ट देते हैं, और हम भी खुश हो जाते हैं। सवाल इसलिए किया मैंने क्योंकि कल मैं एक सीबीएसई की जूनियर विंग में खड़ा हुआ था, वहाँ एक कंप्लेंट आई, टीचर को टर्मिनेट ही कर दिया फौरन। नहीं, देखो, इतना सख्त नहीं लेना चाहिए। अध्यापक को थोड़ा बहुत तो धमकाने का वो तो रहना चाहिए। मैं भी इस फेवर का आदमी हूँ बहुत से। और मैं एक और निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चे की शिकायत लेकर स्कूल में पहुँच गया, या किसी ने किसी को कह दिया, समझो उसने अपने बच्चे को डिग्रेड कर लिया, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। जिसको घर से इसके ऐसी सीख मिलेगी, नहीं कोई टीचर कुछ कहता है तो हमें बताना, वो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि मैं इस बात का भोगी हूँ। मैं भी एक बच्चे को इसलिए वो नहीं सक्सेस हो पाया, मैंने भी गलती कर दी थी, लेकिन गलती करने के बाद मैं सीख रहा हूँ। और ये मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि टीचर को बच्चे को धमकाने का सिस्टम होना चाहिए। उसको बिल्कुल ऐसा ना हो, मेरे ऊपर कोई कहने वाला ही नहीं है। सुमन। आपका? अनीता। अनीता। आपका? शीला देवी। आपका? सुषमा। क्या कहेंगे स्कूल में आप आए हुए आज? सर, स्कूल की संस्था बच्चे को राष्ट्र निर्माता है। अगर बच्चा, तो टीचर का सबसे अहम योगदान है उसके अंदर। पेरेंट्स, यहाँ तक कि भगवान से बढ़ के ना टीचर ही होता है जी बच्चे के लिए। या खुद कह रहे हैं पढ़ा के भेजा? नहीं, ये मेरे खुद के हैं जी। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई उनको पनिशमेंट मत दो, या भाई बच्चों को कभी हम घर से भाई उनकी कि भाई हमारे बच्चे को मत मारो, या जितने नंबर ले रहा है ना बच्चे तो उतना ही लेगा जी। ये नहीं है कि उसके नंबर मत काटो। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कोचिंग में बच्चा जाएगा, कोचिंग में तभी जाएगा बच्चा जब बच्चा टेस्ट क्वालिफाई करेगा। स्कूल के एमडी है वीरेंद्र गहलोत जी, उन्होंने अपने आपको कहा भी है कि मोबाइल बच्चों को कम से कम नहीं, बल्कि ना दें। हाँ जी। तो क्या आप सहमत, आप देंगे मोबाइल? नहीं देंगे सर, मोबाइल तो बहुत गलत है बच्चों के लिए। मान जाएंगे बच्चे आपकी बात? सर, हम उनके साथ करेंगे कोशिश। बच्चे तो अकेले नहीं मानेंगे, पर पेरेंट्स का अगर सपोर्ट होगा तभी तो। इधर से टीचर्स का होगा, उधर से पेरेंट्स का होगा, तभी तो बच्चे मानेंगे। अच्छा, पढ़ाई को लेकर क्या देंगे? पढ़ाई और डिसिप्लिन, इसको लेकर क्या देंगे? दोनों साथ चलेंगे जी। डिसिप्लिन के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। नहीं, पढ़ाई, सवाल ये है कि जीवन जो थी पढ़ाई और डिसिप्लिन में कैसा? दोनों में अच्छा है जी। हमारे बच्चे शुरू से यहीं आ रहे हैं, हम तो देखा है कि टीचर्स अपने बहुत बेस्ट दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छा कर रहे हैं। तभी तो हम यहाँ बच्चों को फ्री होके भेज रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छा चल रहा है। अब लड़की हर बार फर्स्ट पोजीशन ले रही है, तो इसमें टीचर्स का भी है, पूरा सपोर्ट है, और फिर हमारा भी तो है जी, घर पर हम भी देखते हैं। आपको बच्चों को बहुत मारते हैं? कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ जी वही सिस्टम आ जाए जो टीचर के हाथ में डंडा और बच्चों के खालू दे दे। कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ जी वही सिस्टम आ जाए जो टीचर के हाथ में डंडा और बच्चों के खालू दे दे। जो टीचर के हाथ में डंडा और बच्चों के खालू दे दे, बच्चों के खालू दे दे, बच्चों के खालू दे दे, बच्चों के खालू दे दे। नहीं पढ़ रहा है तो बच्चे पढ़ेगा। बिल्कुल, हम तो इसी उसमें हैं कि बच्चे को अच्छी पिटाई लगे। उनकी डिसिप्लिन ऐसा भी होता है, देखा देखी भी होता है, लेकिन बच्चे का खुद से भी होता है। बच्चे का क्या तो घर में माँ से पीटे, टीचर से? सर, ये है, ये एज ऐसी है, अभी इन्हें इतना अपना पता नहीं है। अब वहाँ स्कूल में बिल्कुल, अब स्कूल में टीचर और घर में पेरेंट्स अगर उसके साथ चलें, उसको बताते रहें, तभी तो। आज यहाँ पर जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नॉन बोर्ड क्लासेस की परीक्षाएं दी थी, उनके पेरेंट्स का और उन जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक प्राप्त की, उनका सम्मानित समारोह किया जा रहा है।
आज मॉर्निंग मीटिंग में स्टूडेंट्स को आपने मोबाइल से दूर रहने के लिए कहा है, क्या वजह है? स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे आप देख रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स से, मैंने सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारी ऐप्स जो आजकल बच्चे जिन पर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और अपनी बुक्स से दूर हटते जा रहे हैं, उसके लिए मैंने अपनी तरफ से उनको प्रेरित किया है कि आप मोबाइल से दूरी बनाएं और ज़्यादा ज़्यादा अपनी जो बुक्स पढ़ें। मेरी पोती है, वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट रही है और अपनी क्लास में वो सेकंड पोजीशन पर है। आज इनका स्कूल में जो बच्चों जिन्होंने टॉपर किया है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैटेगरी के बच्चे रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत ही सम्मान के साथ और उनके पेरेंट्स को बुलाकर ये जो आयोजन किया गया है, ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है। इससे जो सामने जो बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं कि भाई इन्हीं को प्राइज़ मिल रहा है, तो उन्हें एक भावना जागेगी कि अगली बार हम भी इतना मेहनत करेंगे कि हो सकता है हमारा भी नंबर आ जाए। क्या नाम है आपका? स्कूल कैसा लगा आपको? स्कूल में इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा स्कूल है और डिसिप्लिन और यहाँ का पूरा स्टाफ, इनके कार्यशैली से और यहाँ के प्रबंधक जो कमेटी है वो उससे मैं जो है और का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अपने बेस पर, क्योंकि आई एम ए रिटायर्ड हेड मास्टर, मैं बिल्कुल यहाँ बहुत अच्छा फील करता हूँ। मेरे यहाँ 3 बच्चे पढ़ते हैं और सारे ही बच्चे मेरे तीनों के तीनों बहुत अच्छा यहाँ काम चलता है।